भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की आदत हो गई है कि विरोध करना है, इसलिए हर फैसले का विरोध किया जाए। विपक्ष को विपक्ष की सकारात्मक और एक स्तर वाली भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पोस्टर जारी किया जाता है और उसमें सिर गायब कर दिया जाता है। कांग्रेस के इस पोस्टर का औचित्य क्या है? क्या कांग्रेसी प्रधानमंत्री को धमकी देना चाहते हैं कि सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके द्वारा आतंकवाद के कारखाने को नष्ट करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त है और पूरा भारत संतुष्ट है। जब पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री आतंक को लेकर क्या कर रहे हैं तो कांग्रेसी नेताओं की आंखें बंद हैं क्या, या फिर वह धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं? प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के पोस्टर का इस्तेमाल करना कांग्रेसियों के दिमाग की शून्यता को प्रदर्शित करता है। ऐसा लगता है कि उनके विवेक की शक्ति समाप्त हो गई है। राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के पोस्टर का इस्तेमाल किया जाए। राजनीति में जो इस तरह हल्के स्तर पर उतर जाएंगे वह राजनीति करने योग्य नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत साहब ने अपनी अल्पमत की सरकार में विधायकों को राजी करने के लिए जमकर रेवड़ियां बांटी। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, कहावत गहलोत पर चरितार्थ हो रही है। गहलोत ने एक पंचायतों को 500 मतदाताओं की बना दी तो एक पंचायत को 8000 मतदाताओं की बनाई। वहीं एक वार्ड 11000 मतदाताओं का है तो दूसरा वार्ड 600 मतदाताओं का है। और इसी तर्ज पर गहलोत ने पंचायतों, नगरीय निकायों अव्यवस्थित पुनर्गठन कर दिया था। अब भजनलाल सरकार में नियमों के अनुसार समान जनसंख्या के आधार पर गठन किया है। गहलोत के पुनर्गठन में अमूलचूर परिवर्तन देखने को मिला, जबकि भाजपा सरकार के पुनर्गठन में व्यवस्थित रूप देखने को मिला। और अब गहलोत के फॉलोअर्स भी कम हो रहे हैं तो यह उनकी कमी है, हमारी नहीं। और बात चुनाव कराने की तो यह अधिकार चुनाव आयोग का है, सरकार का नहीं। अब वो जो उन्होंने किया था वो हम पर थोपना चाहते हैं, यह गलत है। देखिए, गहलोत साहब अपने ज़माने को याद कर रहे हैं। गहलोत साहब जो जैसा करते थे ना, उन्होंने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया था, आपको आश्चर्य होगा कि एक पंचायत 500 वोटों की, एक पंचायत 400 वोटों की और एक पंचायत 8000 वोटों की, यानी ये कोई कैसे कर दिया उन्होंने? ऐसी ऐसी पंचायतें बना दी। कोई वार्ड्स जो बनाए वो वार्ड्स भी इस ढंग से बनाए कि एक वार्ड के अंदर तो 11000 मतदाता, एक वार्ड के अंदर 600 मतदाता, है ना। ये अव्यवस्थित उन्होंने पंचायतों का और नगरीय निकायों के पुनर्गठन उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए थे। आपको पता है कि उन्होंने जिले भी कैसे बनाए। कोई जिला 1 विधानसभा का, कोई जिला 11 विधानसभाओं का, यानी कोई अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देत, ये कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। कोई दूसरा दिखा ही नहीं उनको, अपने 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 उनके लिए बना दिया, खुश करने के लिए। वो अल्पमत की सरकार थी गहलोत साहब की, तो उनको ज़रूरत थी कि समर्थन के लिए विधायकों को राजी रखना ज़रूरी था। इन्होंने ऐसे किया, रेवड़ियाँ बांटी, हमने व्यवस्थित किया। और वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अधिकारी व्यवस्थित रूप से देख करके नियमानुसार समान जनसंख्या के वितरण के आधार पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस बेस पर पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड ये सब बना है। उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं कि इतना वेरी कर सकता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जहाँ से नॉर्थ से शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सीमाएं जोड़ते 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 पूरा घूम करके और वापस उसी नॉर्थ तक आते हैं। तो बीच में एरिया को किसी को छोड़ना नहीं है, किसी सबको सम्मिलित करना है। जोड़ना तो ज़रूरी है, इसलिए 10% या 15% वेरी कर सकता है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आमूलचूल ही अंतर कर दे ये तो ठीक बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा। हाँ, ऐसी जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जैसे जैसलमेर ज़िला है, बाड़मेर ज़िला है, जिसमें दूर दूर लोग बसावट है, जनता की बसावट है,
तो उसमें भी हमने 6 किलोमीटर का एक राइडर रखा है कि 6 किलोमीटर से दूर किसी को जाना नहीं पड़े। तो हमने ये व्यवस्था की है कि 6 किलोमीटर का एक बंधन लगाया है कि 7 किलोमीटर दूर किसी का भी नहीं हो। तो उसको कहीं, क्योंकि वो मैदान, वो एरिया इतना ऐसा है, तो किसी भी आदमी को इतना नहीं जाना चाहिए, नागरिक को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ हमने ज़रूर छूट दिया, वो भी कानून में प्रावधान करके दिए, कोई मन मर्जी से नहीं दे दी कि अपने चेले को दे दिया। अब गहलोत साहब की जो फॉलोवर्स कम हो रहे हैं तो उसका हम क्या करें? हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इनके फॉलोवर्स को दे रहे हैं। फॉलोवर्स की संख्या बढ़ जाना ये तो अपनी गुणवत्ता है। अब उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो ये उनकी हताशा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? वो ये कह रहे हैं कि पुनर्गठन के नाम पे आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। भरतपुर के उपचुनाव कराया नहीं आपने। एक बात बताऊँ साहब, चुनाव करवाना नहीं करवाना ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है, उसमें हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता ही नहीं है। वो क्या समझ रहे हैं पता नहीं। इतने बड़े आदमी 3-3 बार के मुख्यमंत्री रह करके आपने कराया, तो वो जैसा किया करते थे वो हम पर मतलब थोप रहे हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि निर्वाचन आयोग तय करता है कि कहाँ चुनाव करवाना, कहाँ नहीं करवाना। स्थिति परिस्थिति का ध्यान चुनाव आयोग देखेगा, इसका हमारा काम नहीं है। अजय जी, वो पहले कांग्रेस के लीडर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को बुला के धमकाते हैं पुनर्निर्माण को लेकर, जो पुनर्गठन हो रहा है पंचायत निकाय। तो क्या ये पहले कांग्रेस सरकार भी इस तरह से अधिकारियों को धमकाया करती थी? और वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नेताओं की चलती नहीं है। दोनों ही बातें एक तरफ, तो इन्हें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया क्या? उनके स्टेटमेंट आपने भी पढ़े होंगे कि एमएलएस की चलती नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। अब ये क्या बात हो गई? मतलब खुद भूल जाते हैं कि मैंने कल क्या कहा था। आज आरोप ठोक दिया, लेकिन कल बोला था, अरे वो तो जिंदा है, जो आपने कहा पहले वो मौजूद है आप सबके दिमाग में, सबके दिमाग में है ही है कि पहले क्या बोला था, आज क्या बोल रहे हैं। अब वो भूल जाते हैं कि विरोधाभासी शब्दावली दे रहे हैं वो काम में। ऐसा नहीं है, अधिकारियों का भी सम्मान है, कोई डराने की धमकाने की आज के ज़माने में संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए उनको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब ज़माना बहुत बदल गया भाई। अब वो बुजुर्गों का ज़माना, थोड़ा ज़माने पे नई पीढ़ियाँ आ गई है, वो धमकाना सुनते भी नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए कांग्रेस कितनी हताशा की स्थिति में आ गई है। अभी उन्होंने चूड़ीदार पाजामा पहनाया, शेरवानी पहनाई, ऊपर कपड़े पहनाए और सर गायब कर दिया, और उसमें उन्होंने प्रयास ये किया कि वो एक मोदी जी का चित्र है और सर उसमें गायब करके दिखाया। यानी क्या संदेश देना चाहते हैं वो? यानी क्या 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 संदेश देना चाहते हो? किसको धमकी दे रहे हो? प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हो कि सर तन से जुदा कर दिया जाए? क्या मतलब है ये? क्या बोल रहा है कोई आदमी? क्या दिखाना चाहता है वो? और राजनीति के अंदर इतनी गिरावट आ गई, क्या नेतृत्व में इतनी योग्यता नहीं रही कि वो ढंग से विरोध कर सके। विरोध की भी अपनी करो विरोध, हम भी विरोध करते हैं, वो भी हमारा विरोध करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मर्यादाएं तो होनी चाहिए ना। क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो? देखिए, भारत सरकार ने जो समय दिया था उस समयावधि में, और विभिन्न सरकारों ने तैयारी की चिन्हित करके, और वो कार्रवाई की है। फिर भी कुछ लोग रह गए हैं तो उन्हीं वो व्यवस्थित रूप से कार्रवाई होगी। खास बात तो ये है कि जो वहाँ पर कार्रवाई हो रही है उससे मैं सोचता हूँ कि पूरा देश संतुष्ट है कि पूरा कहाँ खाना खाया था उन आतंकवादियों ने, कहाँ पनाह ली, कहाँ पानी पिया, किस रास्ते से आए, किसने मार्गदर्शन दिया, किसने कहाँ बताया कि वहाँ कोई नहीं है, सुरक्षा क्या नहीं है, वो सब उन सबको और चिन्हित करके और यथा योग्य दंडित किया जाए। अजय जी, गुजरात में काफी बांग्लादेशियों को भी अभी बाहर खदेड़ा गया है। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं जिनका न कोई आधार है, न कोई पासपोर्ट है अभी तरीके। तो उसको लेके हमेशा मुद्दा उठता भी रहा राजस्थान। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर के इस विषय को और मजबूती के साथ करें। सरकार तो करेगी ही, सरकार तो करेगी।
कहीं पर भी किसी को भी, आम नागरिक को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी जानकारी में आ गया कि ये अवांछित व्यक्ति या जो हमारे मिक्सअप वाला नहीं है, हम नहीं देख रहे, नया है, तो उसकी सूचना देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।